बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम इमरान मुमताज़ फ्रॉम यूट्यूब चैनल मैथ इन्वेंटर में आपको वेलकम करता हूँ। आज का हमारा जो हमने इस क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें एक यहाँ 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। एक आपके पास x है, दूसरा y है, तीसरा आपके पास थीटा है। अब हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। अब ज़रा अगर देखें यहाँ पे हमें जो चीज़ फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो हमें फाइंड करना है, ये चीज़ फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? पहले तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हम इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब हमें हमारे पास x है, y है, लेकिन एक और वेरिएबल भी इन्वॉल्व है, तो हम क्यों ना इसको भी ऐड कर लें। इसलिए देखिए ज़रा ये कैसे इन्वॉल्व कर रहा हूँ, डी वाई मल्टीप्लाइंग बाय डी एक्स, और यहाँ कौन सा है, ये है जी डी थीटा और डी थीटा। इसको हम बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल मतलब इस पे हम कुछ ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं हम? थीटा, वो जो तीसरा वेरिएबल आपका साथ यूज हो रहा था वही वेरिएबल हमने ले लिया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास x भी है, y भी है। अब हमें x का डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y का डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे हम लेते हैं x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा, और यहाँ आ जाएगा y, थोड़ा सा और उधर कर लेते हैं आसानी से हो जाएगा, y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी x नहीं, यहाँ थीटा है तो थीटा के हिसाब से करेंगे। इसको भी सेम वही काम करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा, यहाँ आ जाएगा थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं थीटा की पावर -1। तो थीटा का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो डी थीटा ओवर डी थीटा आ जाएगा, और इसका आ जाएगा पहले पावर -1, फिर पावर में कम करके और पावर को छोड़कर डेरिवेटिव। तो इसका आंसर आ गया आपका 1। इसका जब आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास ये -1 इंटू थीटा की पावर -2। इसको लिखेंगे 1 -1 ओवर थीटा की पावर 2, ऊपर +2 नीचे -2, ये वाला माइनस में नहीं, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया। इसका अगर हम एलसीएम लें तो ये आ जाएगा थीटा स्क्वायर, थीटा का स्क्वायर -1, और ये आपके पास क्या है डी एक्स ओवर डी थीटा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो डी थीटा ओवर डी एक्स चाहिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं डी थीटा ओवर डी एक्स इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा, थीटा प्लस 1, डी थीटा ओवर डी थीटा आ जाएगा प्लस डी 1 ओवर डी थीटा आ जाएगा। इसका आंसर 1 आया, कांस्टेंट का हमेशा 0 आता है, आंसर इसका क्या हो गया? 1 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर दें तो ये बन जाएगी आपकी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब पहले हम पुट करेंगे डी, इसका 1 आ गया, इसका डी वाई बाई डी थीटा का 1 आ गया। अच्छा, जब इसका पुट करेंगे तो क्या आया? थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। तो आपका आंसर हो गया डी वाई ओवर डी थीटा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। ये आपका आंसर। इसका पार्ट नंबर 2 है। यहाँ भी हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, ये बराबर हो जाएगा डी वाई मल्टीप्लाइंग बाय डी एक्स, यहाँ डी टी है तो हम यहाँ पे डी टी लिख देंगे। इसको हम बोलते हैं चेन रूल, क्योंकि ये चेन होती है ना, जैसे
आपका एक ये इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो यूँ ऐसे मिल जाती है, तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं, इसको चेन कहते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये इसके लास्ट को इसके अगले के स्टार्टिंग पॉइंट से आपको जो है वो मिला देता है, इसलिए इसको चेन रूल के नाम से जो है वो जाना जाता है। अच्छा जी, अब हमारे पास जी y है, x है, अब इसका भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इसको भी हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। चलें जी, x इज इक्वल टू a1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर, और y है आपके पास y इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। dx ओवर dt d ओवर dt a1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में उसको, इसमें से a को हम सेपरेट निकाल देते हैं, d ओवर dt 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। इस पे हम लगाते हैं क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या होता है जी, नीचे वाले का आप स्क्वायर ले लें, नीचे वाले का पहले मैंने स्क्वायर ले लिया, नीचे वाला एज इट इज 1 प्लस टी का स्क्वायर एज इट इज, और d ओवर डी एक्स 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस का साइन आएगा साथ, और अब आएगा आपका नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाला डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स नहीं आएगा, dt आएगा, d ओवर dt, और 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। अच्छा जी, अब ये क्या बन गया, ये आपके पास हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस, बल्कि कांस्टेंट का क्या हो जाता है आपके पास, कांस्टेंट का आपके पास होता है 0 माइनस 2t डिवाइडिंग बाय यहाँ माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर, 1 का कांस्टेंट का 0 आ जाएगा, और प्लस 2t आ जाएगा, डिवाइडिंग बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू माइनस 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर, और यहाँ आ जाएगा 2t, डिवाइडिंग बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको ज़रा सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, माइनस 2t क्यूब, जब ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा, अब यहाँ माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस 2t माइनस माइनस प्लस 2t का क्यूब, डिवाइडिंग बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। कुछ कटता है तो काट दें, नहीं कटता तो ठीक है, लेकिन ये कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस 4t डिवाइडिंग बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर, ये बन गया आपके पास dx ओवर dt। लेकिन हमें क्या चाहिए, dt ओवर dx, तो इसको लिखेंगे dt ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर डिवाइडिंग बाय माइनस 4t जी। इस पे आ जाए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये y है, इसको थोड़ा सा उधर कर लेते हैं ताकि ये डिस्टर्ब ना हो, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 2bt डिवाइडिंग बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, with respect to t, तो ये आएगा आपका dy ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। इस पे भी हम जो लगाएंगे, इस पे भी हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो क्वेश्चन रूल ही लगेगा। वो क्वेश्चन रूल क्या होता है,
डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू, ये टू बी है, टू बी को हम सेपरेट निकाल लेते हैं और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका आएगा आपके पास सिर्फ इस टी का डेरिवेटिव डी ओवर डी टी, यहाँ टी आ जाएगा माइनस टी और डी ओवर डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 2b इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पे अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका जब हम बेटा डेरिवेटिव लेंगे तो इसका 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस टी इंटू, जब 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आएगा, 2 टी स्क्वायर का लेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 2 टी आ जाएगा और यहाँ से ब्रैकेट आप क्लोज कर दें तो ये आ जाएगा 2b इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस 2 टी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस 2t प्लस टी इसका आंसर आएगा, यहाँ आ जाएगा 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है जी। इसके साथ यहाँ पे अगर आपने देखा कि साथ ए भी था, वो ए हमें साथ लिखना था, यहाँ पे साथ अब इसको लिख देते हैं, अब लिख देते हैं, वो हम भूल गए थे उस वक्त, ए इंटू, तो साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये ए आया और यहाँ पे अब इधर लिख देते हैं -4at हो गया। अच्छा, अब पुटिंग इन इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, पहले डी वाई बाई डी टी करेंगे तो ये आ जाएगा 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय -4at, कुछ कटता है तो काट दे, 2 अंदर 2, 2 टू द 4, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ आया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब माइनस को हम ऊपर लिख लेते हैं, माइनस बी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय ए टी। 2 एलिमेंटर में आपको वेलकम करता हूँ। एक्सरसाइज 2.4 है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट y। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमें प्रूव करना है कि y इज इक्वल y डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। अब हमें देखना है सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके बाद क्या चाहिए, देखिए हम सबसे पहले हमें ये चीज़ चाहिए, इसको हम 1 नंबर दे लेते हैं, उसके बाद हमें चाहिए साथ y को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये 2 आ जाएगा, फिर हमें x चाहिए, ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स। अब डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स जो है वो बराबर होता है डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ अगर देखें एक और वेरिएबल इन्वॉल्व है, वो कौन सा है, वो टी है, तो ये बराबर आ जाएगा डी वाई ओवर मल्टीप्लाइंग बाय और डिवाइडिंग बाय डी एक्स। कौन सा वेरिएबल है जी, टी है, तो हम इसको दोनों तरफ जो है वो इधर डी टी लिख देंगे, इसको एक नाम है इसका, इसको कहते हैं चेन रूल, इसको चेन रूल का नाम दिया जाता है। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए डी वाई बाई डी टी और डी टी ओवर डी ऑफ एक्स। लेकिन डी टी ओवर डी ऑफ एक्स हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन डी एक्स ओवर डी टी फाइंड कर सकते हैं, लिहाजा उसके थ्रू जो है हम इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड क्या करेंगे, डी वाई, तो वाई क्या जी आपके पास, वाई इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यह आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी इंटू 2t डिवाइडिंग बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये 2 जो है इसको बाहर निकाल दें, 2 को बाहर आ गया, यहाँ t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। इस पे हम लगाते हैं
जिसको बोलते हैं हम क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल क्या होता है, क्वोशंट रूल हम यहाँ एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले। अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शंस हों, आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो नीचे वाले का आ जाता है स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाता है। ये रूल होता है जो हमने यहाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वहां पे मैं एक स्टार का निशान लगा देता हूँ और यहाँ पे भी हम एक स्टार का साइन लगा देते हैं, यहाँ ये यूज होगा। तो कैसे होगा जी, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, और साथ आपके यहाँ 2 है, 2 एज इट इज साथ साथ चलता जाएगा। लास्ट में इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ टी 1 का 0 आ जाएगा, प्लस 2t इसका आ जाएगा प्लस 2t, डिवाइडिंग बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया। यहाँ आ गया आपके पास 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। यहाँ अगर इसको देखें तो 1 प्लस 2 माइनस 2 से 1 खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इस साइड पे हम दूसरा ये सेकंड नेक्स्ट वाला जो है ये यूज कर लेते हैं। जी, तो आपका x है, x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू सॉरी x नहीं, यहाँ t है तो t के हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। dx ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे भी जो है क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल कैसे होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर डी ओवर डी एक्स 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर डी ओवर डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, 1 का 0 माइनस 2t और माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर 1 का 0 प्लस 2t डिवाइडिंग बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2t माइनस 2t की पावर 3 माइनस, तब ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, अब हम एक और स्टेप कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 2t और यहाँ आ जाएगा माइनस 2t क्यूब डिवाइडिंग बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अच्छा, इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 2t क्यूब माइनस 2t प्लस 2t क्यूब डिवाइडिंग बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। कुछ कटता है तो काट दें, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये बना माइनस 4t डिवाइडिंग बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। लेकिन ये आया आपके पास dx ओवर dt, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dt ओवर dx, तो ये बराबर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस 4t।
अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें पहले वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू, पहले dy बाई टी की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है जी, वो ये वाली है 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 14। ये 2 1 द 2, 2 2 द 4, ये पूरे का पूरा इससे कैंसिल हो गया, और ये आपका dy बाई डी टी आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय माइनस 2t। अब अगर देखें तो हमने पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया, dy बाई डी एक्स वाला। अब हम साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय y, तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाइंग बाय y, बाय y, y dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t। अब अगर देखिए y किसके बराबर है, y आपका बराबर है 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर के, ऐसे ही है, 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, तो y dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब साथ क्या करना है, एडिंग एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ एक्स को ऐड कर देते हैं, एडिंग एक्स बोथ साइड्स, तो ये आ गया y dy ओवर dx प्लस एक्स माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, और प्लस जो है आपके पास 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। देखें ये माइनस के अंदर, ये प्लस के अंदर, आंसर क्या आ गया आपका 0। तो अब आपका आंसर हो गया dy ओवर dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूफ करना था, हम यहाँ लिख देंगे, हेंस प्रूव दैट y dy ओवर dx प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर हो गया।